गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले आपको इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है। आज आपको सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। जैसा आपको पता ही है, इस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि एक महिला का चित्र। इस लेसन में जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी माँ का जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र है, वो रीडर्स के मन में खींचना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का ये क्लास। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो अपनी दादी माँ के बारे में बताता है। कौन? खुशवंत सिंह। यानी खुशवंत सिंह जी जो हैं अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कि जो मेरी दादी माँ थी वो एक छोटी कद की। शॉर्ट मतलब छोटी, फैट मीन्स मोटी, स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी झुकी हुई। यानी वो कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ थी वो थोड़ी सी छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। यानी कि जो बुढ़ापे में वैसे भी सभी व्यक्ति झुक जाते हैं, वैसे उनकी दादी माँ भी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। फिर वो आगे कहते हैं कि उनका चेहरा, उनका किसका? दादी माँ का चेहरा। उनका चेहरा वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनकी दादी माँ की जो चेहरा था, उस चेहरे पर झुर्रियाँ जो थी वो क्रिस क्रॉस वे में थी, यानी आड़ी तिरछी जो थी वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी पूरे चेहरे पर। एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी कि सभी जगह पर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। फिर वो आगे कहते हैं नहीं, यानी मैं नहीं मानूंगा कि वो कभी यंग भी थी। वी वर सर्टेन, हम इस बात के लिए निश्चित हैं। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा ऐसी ही थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। यानी वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो दादी थी वो हमेशा बूढ़ी ही थी। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मैंने पिछले 20 सालों से उनको इसी एज में, इसी अवस्था में देखा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। फिर वो आगे कहते हैं शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी, यानी सुंदर थी। अब एक बात देखिए, यहाँ पर प्रेटी आया है और यहाँ पर क्या आया है? ब्यूटीफुल। दोनों का अर्थ वैसे तो सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका यूजेस हैं वो डिफरेंट वे में हुए हैं। यहाँ पर प्रेटी का मतलब जो है वो सुंदरता से, यानी बाहरी सुंदरता से है, और ब्यूटीफुल का मतलब जो है वो आंतरिक सुंदरता से है। यानी वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरी दादी जो थी वो कभी यंग थी, यानी वो बाहर से कभी सुंदर भी थी, लेकिन मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरी जो दादी थी वो हमेशा बहुत ही सुंदर थी। यानी उनका मन बहुत सुंदर था, वो नेचर में बहुत अच्छी थी। इस तरह से वो कहते हैं कि वो प्रेटी नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. हॉब मतलब होता है, हॉबल्ड मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना। वो कहते हैं शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, कि वो घर में लड़खड़ा कर चलती रहती थी, यानी धीरे धीरे चलती थी। बूढ़े व्यक्ति वैसे भी धीरे धीरे चलते हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं कि वो मेरी जो दादी थी वो घर में धीरे धीरे चाल, धीमी धीमी जो चाल थी वो चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, और उनके जो कपड़े होते थे वो दाग रहित सफ़ेद होते थे, यानी कि वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका जो एक हाथ होता था वो उनके कमर के पीछे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने झुकाव को, स्टूप मतलब झुकना होता है, ताकि वो अपने झुकाव को बैलेंस कर सके, उसे संतुलन में ला सके। यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वो सफ़ेद कपड़े पहनकर और अपना एक हाथ कमर पे रखकर घर में चलती रहती थी, और वो थोड़ी झुकी हुई चाल चलती थी, और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो अपनी चाल को बैलेंस रख सकें। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स
ऑफ हर रोजरी, और जो उनका दूसरा हाथ था उसमें क्या होता था, एक माला होती थी। रोजरी मतलब माला, बीड्स मतलब मोती होता है। द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनके दूसरे हाथ में एक वो माला पकड़े हुए होती थी जिस पर वो कोई मंत्र जाप कर रही होती थी। फिर आगे वो कहते हैं हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। फिर वो आगे कहते हैं कि हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मतलब यहाँ पर उनके सफ़ेद हो जाएगा, लॉक्स मतलब हो जाएगा बाल, यानी उनके जो सफ़ेद बाल थे, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स मतलब होता है बिखरे हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे हुए होते थे। अनटाइटली ओवर हर पेल, उनके मुरझाए हुए या पीले पड़े हुए चेहरे पर, पेल मतलब मुरझाया पीला होता है। पकड़ पीस, पकड़ मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, उनके सिकुड़े हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मतलब होता है जो सुनाई ना दे, और उनके जो होठ थे वो लगातार चलते रहते थे और वो कोई प्रार्थना किया करती थी जिसे हम लोग नहीं सुन पाते थे। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार। इस लाइन को दोबारा सुन लीजिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस, यानी वो कहते हैं कि उनके जो सफ़ेद बाल थे वे उनके सिकुड़े हुए और पीले पड़े हुए चेहरे पर चारों तरफ बिखरे हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो लगातार चलते रहते थे और वो कोई प्रार्थना किया करती थी जो कानों से सुनाई नहीं देती थी, यानी जो हम लोग को सुनाई नहीं देती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो उसी तरह की थी जिस तरह से सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ों का दृश्य होता है, यानी कि जिस तरह जो सर्दी का मौसम आता है तो पहाड़ों पर क्या होता है, बर्फ पड़ती है, ठीक उसी तरह से मेरी दादी माँ भी सुंदर थी। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Peace मतलब होता है शांति, contentment मतलब होता है संतोष। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. यानी मेरी जो दादी माँ थी उनके चेहरे पर सफ़ेदी थी, या कह सकते हैं नूर था, breathing peace और शांति भी थी, एंड कंटेंटमेंट, और उसने सुकून भी था, वो संतुष्ट भी थी। अब आगे वो अपनी और अपनी दादी माँ के रिलेशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ में ही रहे। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, टुगेदर मतलब साथ साथ। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो हमेशा मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dusted me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Monotonous मतलब होता है नीरस। अब वो लेखक कहता है कि शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, कि वो सुबह के समय अपनी जो प्रार्थना थी वो किया करती थी एक नीरस गीत के रूप में, यानी वो जो गीत गाती थी वो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था। वाइल शी बाथेड, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे तैयार करती थी, यानी कि जब वो लेखक को नहलाती थी और उसे यूनिफॉर्म पहनाती थी उस समय वो प्रार्थना यानी कोई गीत जो था वो गुनगुनाया करती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उस गीत को सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और मैं उसे सीख लूँगा, उसे याद कर लूँगा, इट बाई हार्ट, पूरे दिल से, यानी कि मैं जो मेरी दादी माँ गीत गा रही हैं, जो प्रार्थना कर रही हैं, मैं जब सुनूंगा तो उसे याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता था, यानी लेखक कहते हैं मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसे याद करने की, उसे सीखने की ख्वाहिश नहीं की या परवाह नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड,
यानी कि वो ऐसा करने के बाद, मुझे तैयार करने के बाद क्या करती थी? देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट जो थी उसे लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से ही साफ होती थी। एंड प्लास्टर्ड, और उसको वो पोत भी चुकी होती थी। विथ येलो चॉक, एक पीली चौक से। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, वो मुझे चौक देती, एक पीली चौक देती मुझे। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, वो मुझे एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट भी देती। एंड अ रेड पेन, और मुझे एक लाल पेन देती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और ये सभी कुछ वो एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और ये वो सभी सामान जो था वो क्या करती? मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। फिर वो जब इतना कर चुकी तो क्या करती? लेखक कह रहा है कि आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते के बाद, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, यानी कि नाश्ते के बाद, नाश्ते में उसने क्या किया है? एक मोटी, सॉरी थिक मतलब होता है पतली, एक पतली स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी, चपाती मीन्स चपाती, विद अ लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ, शुगर शक्कर, स्प्रेड मतलब फैली हुई, ऑन इट यानी उस पर। यानी जो लेखक है वो कहते हैं नाश्ते के बाद जो नाश्ता था वो हमने क्या किया था? एक पतली बासी चपाती जिस पर थोड़ा सा बटर लगा हुआ था और उस पर शक्कर जो फैली हुई थी, उसको करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज टॉक, वो बहुत सारी बासी चपाती, यानी उसकी दादी माँ जो थी वो अपने साथ बहुत सारी बासी चपाती ले जाती ताकि वो गांव के कुत्तों को खिला सके। ये आज का चैप्टर था, इसके आगे का चैप्टर आपको कल पढ़ाया जाएगा।